तो आई एम चाहत, वेलकम टू माई चैनल चाहत मैम। दोस्तों क्लास 10 2024 सामाजिक विज्ञान का दोस्तों वायरल पेपर मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, वायरल पेपर मिल गया है जिसका कोड रहने वाला 825 FC इसका कोड रहने वाला है। 7 मार्च को यही पेपर मिलेगा, चाहे आप कोड मिला लीजिएगा अपने पेपर का, यही पेपर आप लोगों को 7 मार्च सामाजिक विज्ञान का रहने वाला। पूरा पेपर सॉल्व कराने वाले, पूरा पेपर को अच्छे से सॉल्व कराएंगे आपको। नोट कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही वायरल पेपर आपको मिलते रहेंगे। तो फर्स्ट में हमारा एक खंड आएगा, इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो 1789 में हुई थी। अगर डेट पूछा जाए तो कब हुई थी? 14 जुलाई को हुई थी। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई। सेकंड क्वेश्चन है, जूसेफ मैसनी का संबंध था। तो जूसेफ मैसनी का संबंध इटली के एकीकरण से था, इंग्लैंड के से था, जर्मनी के साथ, फ्रांस के था। तो जूसेफ मैसनी का संबंध इटली के एकीकरण से था। ठीक है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी है। तो महात्मा गांधी ही जब हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका था? यह कथन किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो यह कथन मेटरनिख ने कहा था। किसने कहा था? मेटरनिख ने यह कथन कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय राज्यों की संख्या है। तो भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। ये सबको ही पता होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और यही पेपर आपको 7 मार्च के लिए रहने वाला है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो भारत ही विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं सूची में कुल भाषाओं की संख्या है। तो कुल भाषाएं आपको बतानी है कि भारत के संविधान की 8वीं सूची में कुल भाषाएं 22 है। कितनी है दोस्तों? 22 रहने वाली है। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। तो शक्ति का स्रोत क्या होती है दोस्तों? जनता होती है। जनता ही लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत होती है। अगर यहाँ जनता की जगह अगर प्रजा आता तो प्रजा भी इसका आंसर रहता था। ठीक है, एक ही बात है ये दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का धर्म विभाजन और जाति विभाजन के आधार पर हुआ था? तो किस देश का जो विभाजन है वो धर्म और जाति के आधार पर हुआ? तो भारत का जो विभाजन हुआ था वो धर्म और जाति के आधार पर हुआ। भारत और पाकिस्तान दोनों का ही विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो भारत ऑप्शन नहीं होता और पाकिस्तान होता तो आप पाकिस्तान ही सही करते, क्योंकि धर्म और जाति के आधार पर इन दोनों देशों का विभाजन हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस आय के नाम से जाना जाता है? तो आय को किसके नाम से जाना जाता है? प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, द्वितीयक क्षेत्र को अन्य औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और इसका एक नाम और है विनिर्माण। ठीक है, विनिर्माण के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, विनिर्माण के नाम से भी इसको जाना जाता है। औद्योगिक जो क्षेत्र है उसको औद्योगिक क्षेत्र और विनिर्माण के नाम से जानते हैं द्वितीयक क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है, सेवाओं को किस क्रियाकलापों के क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया? तो मतलब सेवाओं को किस क्रियाकलाप के अंतर्गत क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया? तो ये जो है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। तो देखो, भारत का जो अधिकांश विदेशी व्यापार है सड़कों से होता है, समुद्रों से होता है, रेल मार्गों से होता है या वायु मार्ग से होता है। तो देखो, भारत का जो सबसे अधिक जो व्यापार होता है वो समुद्रियों से होता है, या हवाई मार्गों से होता है या फिर समुद्री मार्गों से होता है। अगर समुद्री नहीं आता, हवाई मार्ग आता, तो हवाई मार्गों से भी भारत का अधिकांश व्यापार, विदेशी व्यापार इन दोनों से ही होता है, समुद्री और हवाई मार्गों से। ठीक है, ये अपना ध्यान रखिएगा, नोट कर लो इस चीज को कि अगर समुद्री ऑप्शन में नहीं आए, हवाई आए तो हवाई को ही सही करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 15वें नंबर का रहेगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि भाई राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 5 अप्रैल है, 22 फरवरी है, 24 नवंबर है या 14 दिसंबर है? तो देखो, ये मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को। और कब से प्रारंभ हुआ था? 2013 से मनाया जा रहा है। कब से? 2013 से। अगर पूछा जाए कि भारतीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब से प्रारंभ हुआ था? 2013 से हुआ था, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य संघ और राज्य
क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। तो काली मृदा कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, झारखंड है। तो कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है। मतलब राज्य संघ और राज्य क्षेत्रों में अगर काली मृदा की बात की जाएगी तो महाराष्ट्र आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो आपको बताना कि एजेंडा जो 21 है इसका संबंध ओजोन क्षरण से है, वो जलवायु परिवर्तन से, वैश्वीकरण से, या सतत पोषणीय संधारणीय विकास से। तो देखो एजेंडा जो 21 है इसका जो संबंध रहा था वो सतत पोषणीय से रहा था। मतलब डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीक इंडिया मिशन को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ग्रीक इंडिया जो मिशन है, ठीक है, ग्रीक इंडिया जो मिशन है इसको 2014 में प्रारंभ किया गया था। और अगर डेट पूछी जाए तो 20 फरवरी को किया गया था। कब किया गया था? 20 फरवरी 2024 को ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद का उदाहरण? तो जायद का उदाहरण बताना है तो तरबूज है वो जायद फसल का उदाहरण है। ठीक है, गेहूं है, रबी के उदाहरण है, चना भी है और धान भी। तो ये रबी के हो जाएंगे और जायद का पूछा जाएगा तो तरबूज आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज है। तो आग्नेय जो चट्टानें होती है उनमें कौन सा खनिज पाया जाता है? जस्ता पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? जस्ता जो होता है वो आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है खनिज। ठीक है, अगला आपका बी सेक्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? बी सेक्शन होगा, यानी कि बी खंड आपका स्टार्ट हो जाएगा। बी सेक्शन खंड बी, और इसमें वर्णनात्मक क्वेश्चंस आपके आएंगे जिनका आपको आंसर देना है। और 4 नंबर के ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रहने वाले। फर्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के पड़ने वाले प्रभाव। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना, ध्यान से सुन लेना कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के पड़ने वाले प्रभाव क्या हुआ था कि भारत में महामंदी ने भारतीय व्यापारों को प्रभावित किया गया था। यानी कि आप लिख सकते हो कि महामंदी ने भारतीय व्यापार को प्रभावित कब किया गया था? 1928 से लेके और 1934 तक रहा था। कब तक किया था? 34 तक रहा था। इसके बीच में देश के आयात निर्यात में गिरावट आ गई थी। महामंदी जब प्रारंभ हुई थी तो देश के आयात निर्यात में गिरावट आ गई थी। गेहूं में 50% गिरावट आ गई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो थी उनकी कीमत घट गई थी। क्या हुआ था? कीमत जो थी उनकी घट गई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों की कीमत घट गई। मतलब 4 नंबर का है तो काफी बड़ा आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा पूरा आपको लिखना है, अथवा में आएगा उसको भी कर सकते हो अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? देखो सत्याग्रह का जो अर्थ होता है, सत्याग्रह का जो मूल अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह। सत्य के प्रति आग्रह इसका क्या होता है? प्रति आग्रह इसका मूल अर्थ होता है सत्याग्रह का। ठीक है, अब सत्याग्रह आंदोलन किसने चलाया? महात्मा गांधी जी ने चलाया था। इसके बारे में आपको पूरा विचार लिखना है। 4 नंबर का आपका आएगा ये। अथवा में आपका आएगा भारत में राष्ट्रवाद उदय के कारण। अब देखो भारत में राष्ट्रवाद उदय के कारण क्या थे वो भी सुन लीजिए। एक तो पहला था आपका सामाजिक और धार्मिक जो आधार थे, सामाजिक और धार्मिक आधार था। दूसरा भारत और राजनीतिक एकता थी। ऐतिहासिक अनुसंधान था, पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव था, या फिर भारतीय समाचार पत्र ऐतिहासिक था, जाति भेदभाव। ये सारी चीजें जो पॉइंट थे, मैंने 6 पॉइंट बोले हैं, ये सब किस कहते हैं? राष्ट्रवाद के। 4 नंबर का उसी हिसाब से आंसर लिखना। अगला क्वेश्चन है संसाधनों में अनाधुंध प्रयोग होने से अनेक समस्या। अब समस्या क्या पैदा हुई? देखो एक तो ग्लोबल की समस्या पैदा हो गई थी, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हुई थी, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हुई थी। दूसरा ओजोन परत का कम हो जाना, ओजोन परत का भी कम हुआ था। फिर उसके बाद में प्रदूषण अधिक बढ़ रहा था और भूमि क्षरण हो रहा था, पर्यावरण जैसी समस्या उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका, या फिर इसके अथवा में आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि भारत के वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये इसके अथवा में आ जाएगा, या आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका कि भाई आर्थिक गतिविधियों से आप क्या समझते हो? तो आर्थिक गतिविधियों से आप क्या समझते हो? मतलब आर्थिक गतिविधियों का मतलब होता है कि माल और सेवाओं का बनाने और प्रदान करने, खरीदने वाली गतिविधियां होती है। ठीक है, अब इसके बारे में भाई 2-2 नंबर का है, ये 2 नंबर का आएगा आर्थिक गतिविधियों से क्या समझते हो, फिर आर्थिक गतिविधियों का वर्णन करो, ये 2 नंबर का है। टोटली 4 नंबर का रहेगा। और अथवा में आपका ये क्वेश्चन है उपभोक्ता में कुल कितने अधिकार होते हैं और सभी का नाम लिखिए। तो आप ये भी कर सकते हो, दोनों में से किसी एक को कर सकते हो। ठीक है, और भाई साहब हर एक क्वेश्चन को नोट करना क्योंकि 70 नंबर पक्का वीडियो रहेगा। कितना? 70 नंबर पक्का ये वीडियो है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वर्णनात्मक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। 25वें नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका लोकतंत्र से आप क्या समझते हो? देखो लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? एक ऐसा शब्द जो स्वतंत्रता, समानता और पसंद की शक्ति इसको गूंजता है। लोकतंत्र क्या होता है? इसमें समानता होती है। हर एक जैसे कि कोई भी जाति का सदस्य है वो किसी को भी अपना वोट दे सकता है। मतलब स्वतंत्रता है, उसको अपनी पसंद से दे सकता है और समानता का अधिकार है सबको। ये होता है लोकतंत्र। और इसकी जिम्मेदारी वैध शासन क्यों माना गया है उस सब का आंसर आपको देना सारा। मतलब ये 2 नंबर का पूछा जाएगा
ये 4 नंबर का, टोटली 6 नंबर का आपको हो जाएगा। अथवा में आपका आएगा लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ या भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। इस अथवा में ये आ जाएगा, आप ये कर सकते हो। इटली का एकीकरण किसने किया, तो इटली का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको बताना है। जर्मनी का एकीकरण, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक तो आएगा ही, 101% आएगा दोनों में से। अच्छा, एक ही तैयार करना है, ऐसा नहीं है अब जर्मनी का भी कर लिया इटली का भी कर लिया, दोनों में से एक ही आएगा, ठीक है। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हो, और भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के कारक हो, मतलब 3 नंबर का तो ये हो जाएगा। मृदा अपरदन से क्या समझते हो, 3 नंबर का ये हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 3 नंबर का ये हो जाएगा। टोटली 6 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। अथवा में आपका ये आएगा एलोय खनिज किसे कहते हैं, और एलोय खनिज किन किन खनिजों को शामिल किया जाता है, तो अथवा में आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आएगा मानव विकास सूचनांक को परिभाषित कीजिए। ये 2 नंबर का रहेगा, मानव विकास सूचनांक को परिभाषित और उनके घटकों का वर्णन 4 नंबर का, मतलब टोटली 6 नंबर का रहेगा। अथवा में है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के अधिकार और रोजगार विकसित करने के माध्यमों को स्पष्ट कीजिए। तो ये आएगा आपका 6 नंबर का, मतलब ये 3 नंबर का हो जाएगा और ये 3 नंबर का, टोटली 6 नंबर का आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इस तरीके से करना है। अब आपका आ जाएगा मानचित्र। लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा मानचित्र का। मानचित्र का क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से भारत में दिए गए रेखा मानचित्रों का वर्णन करना है आपको। वह स्थान जहाँ नील की खेती होती, किसान आंदोलन हुआ था, तो ये आपको वो जगह बतानी है अपने नक्शे में ही। आधे आधे नंबर के होंगे सब, और सभी विज्ञान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था वो नक्शे में दर्शाना है आपको, कहाँ से प्रारंभ हुआ। उसके बाद में वह स्थान जहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग की थी, किस स्थान पर की गई थी वो नक्शे में दर्शाना है। जलियांवाला हत्याकांड ये भी नक्शे में दर्शाना है, और वह स्थान जहाँ पर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो ये आपको सारी चीजें नक्शे में दर्शानी है, ठीक है। और इसके बाद में देखो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक, ये भी क्वेश्चन आपका 29वें नंबर का क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित स्थानों पर भारत में दी गई रेखा मानचित्र पर चिन्हित किए, आपको सही आकलन बताना है, ठीक है। तो ये सारे आपको दिए जाएंगे। मानचित्र का क्वेश्चन इस तरीके से आपका रहेगा। टोटली ये पूरा वायरल पेपर है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 29वें में ये भी रहेगा कि भाई निम्नलिखित में उत्तर पुस्तिका में ये क्वेश्चन आपको लिखने, मानचित्र में इनका आंसर नहीं देना कि नील की खेती में किसान आंदोलन कहाँ से हुआ, विज्ञान आंदोलन प्रारंभ कहाँ से हुआ, कांग्रेस अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ से की गई थी, जलियांवाला हत्याकांड है, और किस हिंद कांग्रेस में 1920 में मतलब कांग्रेस अधिवेशन की हुआ, तो ये सब आपको दर्शाना है। इसके बाद में ये आपको सारे क्वेश्चन हैं जो आपको कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। नक्शे में नहीं भरने, कॉपी में लिखने हैं ओनली। तो भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा यार, एक बार कमेंट करके ना जरूर बता दीजिए। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यार एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब तो यार बनता है। तो ये पूर्णतः आपका वायरल पेपर रहने वाला है 2024 का, ये आपका वायरल पेपर रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको नोट कर लो भाई, रट्टा लगा लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि है ना इसमें पूरा रट्टा लगा लो, क्योंकि यही वायरल पेपर है। और कोड मिला लीजिएगा, जिस दिन पेपर देने जाओ यही कोड का पेपर आप लोगों के लिए आएगा। ये 200% की गारंटी है, ठीक है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों है ना बाय बाय, टेक केयर।